हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो है आपके कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट होने में क्या क्या एडवांटेज मिलता है, या आपको किस सिचुएशन में आपके कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट की ज़रूरत होता है। और यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा वो बहुत ही प्रैक्टिकली और एनिमेशन के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ताकि आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सके। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट के एडवांटेज समझने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो पहला चीज़ है, आपके कैमरा का ऑटो फोकस कैसे वर्क करता है, और कैमरा में जो नॉर्मल और क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट होता है वो कैसे काम करता है, और आपका कैमरा का जो ऑटो फोकस मोड है वो सारे मोड्स के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो नॉर्मल और क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट और निकॉन और कैनन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो फोकस मोड और ऑटो फोकस एरिया मोड्स के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप नहीं जानते तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सीधे पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला चीज़ है, अगर आप आपके कैमरा से किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हो जो एक जगह पे फिक्स है या मूव नहीं कर रहा है, या आप आपके कैमरा से कोई भी स्टेडी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो जो एक जगह पे स्थिर है, तो इस टाइम आपको आपके कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आपके कैमरा में इस टाइम एक ऑटो फोकस पॉइंट है, तब भी आप उस सब्जेक्ट का फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे से ले पाएंगे। क्योंकि जब हम किसी का पोर्ट्रेट लेते हैं या आप किसी स्टेडी सब्जेक्ट को शूट करते हैं, तो हम हमारा निकॉन और कैनन के कैमरा में एफ फेस या वन शॉट एफ मोड में शूट करते हैं, और हम हमारा कैमरा में से एक ऑटो फोकस पॉइंट को ही यूज करते हैं और सब्जेक्ट को फोकस और रिकम्पोज करते हैं। यहाँ पे जब आप किसी स्टेडी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो तो आपका कैमरा में कम ऑटो फोकस पॉइंट होने का बस एक ही डिसएडवांटेज है, जो कि जिस टाइम आपको ज्यादा फोकस और रिकम्पोज करना पड़ता है। पर अगर आपके कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट है तो आप उस फोकस पॉइंट को आपके फ्रेम के किसी भी जगह पे मूव या जंप कर सकते हो, और आपके फ्रेम का किसी भी पोर्शन में आपके सब्जेक्ट को बिना फोकस रिकम्पोज किए बिना ही फोकस कर सकते हो। पर यहाँ पे ज़्यादातर लोग पोर्ट्रेट शूट करने के टाइम अपना कैमरा का सेंटर ऑटो फोकस पॉइंट को ही यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर लोग फोकस और रिकम्पोज ही करते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पे उतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। और दोस्तों, अगर आप एक्शन फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या बर्ड्स को उड़ते हुए कैप्चर कर रहे हो, या आप किसी स्लो या फास्ट मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हो, तो इस टाइम आपके कैमरा में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देता है, और आपका फोकस मिस हो जाने का चांसेस भी बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। दोस्तों, इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे दो कैमरा ले रहा हूँ। जो फर्स्ट ए कैमरा है वो है निकॉन D7500, जिसका ऑटो फोकस पॉइंट ज़्यादा है, इसमें 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स है। और जो मैं बी कैमरा ले रहा हूँ वो है निकॉन D3500, जिसका ऑटो फोकस पॉइंट D7500 से बहुत ही ज़्यादा कम है। D3500 में आपको 11 ऑटो फोकस पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे निकॉन D7500 में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट होने के कारण वो सारे ऑटो फोकस पॉइंट आपके फ्रेम का ज़्यादा एरिया को कवर करके प्लेस्ड है, और वो सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है। और दोस्तों, अगर आप निकॉन D3500 का 11 ऑटो फोकस पॉइंट सिस्टम को देखेंगे, तो ये सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स आपके फ्रेम का ज़्यादा एरिया को कवर नहीं कर रहा है, और जो ऑटो फोकस पॉइंट्स में से डिस्टेंस है वो भी यहाँ पे ज़्यादा है D7500 से। तो इसके बाद हम जब इस दोनों कैमरा से किसी मूविंग सब्जेक्ट को शूट करने जाते हैं, तो जनरली हम निकॉन के कैमरा में जब हम मूविंग सब्जेक्ट को शूट करते हैं तो हम FC ऑटो फोकस मोड में रखते हैं, और यहाँ पे जो ऑटो फोकस एरिया मोड्स है वो जनरली हम डायनामिक एफ एरिया मोड्स में रखते हैं। और यहाँ पे निकॉन D7500 में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट्स होने के कारण डायनामिक एफ एरिया मोड्स में आप
कितना एफ पॉइंट्स को एक्टिव रखेंगे उसको आप 9, 21 या 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स में से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे निकॉन D3500 में कम ऑटो फोकस पॉइंट्स होने के कारण आप डायनामिक एफ एरिया मोड्स में सिर्फ 11 ऑटो फोकस पॉइंट्स को ही एक्टिव रख पाएंगे, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड नहीं है। तो यहाँ पे एफ सी मोड में और डायनामिक एफ एरिया मोड में आप जितना भी एफ पॉइंट्स को एक्टिव रखेंगे, एज एग्जांपल यहाँ पे 9, 21 या 51, अगर आप व्यू फाइंडर पे देखेंगे तो बेसिकली आपको एक ही ऑटो फोकस पॉइंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस टाइम आपका कैमरा सेंसर उस नंबर ऑफ एक्टिव एफ पॉइंट्स जो कि आप सिलेक्ट करके रखे हो, उसका जो मिडिल का ऑटो फोकस पॉइंट है उसमें ही ज्यादा प्रायोरिटी देता है, और आपको उस ऑटो फोकस पॉइंट को ही आपका सब्जेक्ट के ऊपर रख के आपका कैमरा का शटर बटन को हाफ प्रेस या अगर आप बैक बटन फोकस को यूज करते हैं तो उसको प्रेस करके आपके सब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से आपको पैन करना पड़ता है। और आपका कैमरा तभी उस सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट का सराउंडिंग ऑटो फोकस पॉइंट्स को यूज करते हैं जब आपका सब्जेक्ट उस सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट से बाहर चला जाता है। और जब आप किसी फर्स्ट मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट मूविंग बर्ड को ट्रैक कर रहे हो, तो आपका वो सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट को आपका सब्जेक्ट के ऊपर या बर्ड्स के आईज के या हेड के ऊपर रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस टाइम अगर आप आपके निकॉन D7500 का ऑल 51 ऑटो फोकस पॉइंट्स को एक्टिव रखते हो और आपका सब्जेक्ट या उस बर्ड आपका उस सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट से बाहर चला जाता है, तो उसका सराउंडिंग किसी एक ऑटो फोकस पॉइंट आपके सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेता है और वो फोकस मेंटेन रखता है। और एज सारे ऑटो फोकस पॉइंट्स क्लोजली पैक्ड है तो इसमें आपका सब्जेक्ट का फोकस लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है आपके फ्रेम के अंदर। तो अब अगर इसी सब्जेक्ट को आप निकॉन D3500 से ट्रैक करने जाओगे और आपका सब्जेक्ट या उस बर्ड आपका उस सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट या सेंटर ऑटो फोकस पॉइंट से बाहर चला जाता है, तो इस टाइम में जो ऑटो फोकस पॉइंट का एक दूसरे के साथ डिस्टेंस है वो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑटो फोकस पॉइंट्स भी कम है और वो टोटल फ्रेम को कवर नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपका सब्जेक्ट आपके फ्रेम में ऐसे जगह पे पड़ जाता है जहाँ पे कोई ऑटो फोकस पॉइंट या कोई ऑटो फोकस सेंसर नहीं रहता है और आपका कैमरा का जो मेन ऑटो फोकस पॉइंट है वो पड़ जाता है आपके सब्जेक्ट का बैकग्राउंड में और आपका कैमरा आपके सब्जेक्ट का बैकग्राउंड को फोकस कर लेता है और आपका सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। यहाँ पे निकॉन के DSLR में आपको और एक ऑटो फोकस एरिया मोड देखने को मिलता है जो है डायनामिक एफ एरिया मोड विथ 3D ट्रैकिंग। बेसिकली इस एफ एरिया मोड में आपके कैमरा का शटर बटन को हाफ प्रेस करके आपके सब्जेक्ट को फोकस करने के बाद अगर आपका सब्जेक्ट मूव करता है और आप भी उस फोकस पॉइंट को अपना सब्जेक्ट के ऊपर रख के आपके शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके रखते हैं, तो यहाँ पे आपका कैमरा उसका ऑटो फोकस पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है आपके सब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से। तो इस टाइम भी अगर आपके कैमरा का ऑटो फोकस पॉइंट ज़्यादा है तो वो आपके कैमरा का फ्रेम का ज़्यादा पोर्शन को कवर कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कैमरा बहुत ही आसानी से आपका फ्रेम में से किसी भी जगह पे इस 3D ट्रैकिंग मोड में आपके सब्जेक्ट को ट्रैक कर लेता है और उसका ऑटो फोकस पॉइंट को फ्रेम के किसी भी जगह पे चेंज करके आपके सब्जेक्ट का फोकस को मेंटेन रखता है। और एज दे आर क्लोजली प्लेस्ड, इसलिए आपका सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और यहाँ पे अगर आपका कैमरा का ऑटो फोकस पॉइंट कम है तो यहाँ पे 3D ट्रैकिंग मोड भी अच्छे से काम नहीं करता है। जब आपका सब्जेक्ट कोई ऑटो फोकस पॉइंट से बाहर चला जाता है तो उसका सराउंड में ज़्यादा ऑटो फोकस पॉइंट ना होने के कारण आपका सब्जेक्ट कोई ऐसा जगह पे चला जाता है जहाँ पे कोई ऑटो फोकस पॉइंट नहीं रहता है और फाइनली कैमरा फोकस को मिस करता है और आपका सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। यहाँ पे कुछ कैमरा में जिनमें ऑटो फोकस पॉइंट ज़्यादा है उसमें आपको ग्रुप एरिया एफ मोड या जोन एफ आपको देखने को मिलता है, जो कि जिसमें ऑटो फोकस पॉइंट्स का एक ग्रुप एक सिंगल लार्ज ऑटो फोकस पॉइंट जैसा वर्क करता है, जो कि मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक करने में या लो लाइट में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देता है।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में।